हेलो, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो बनाई थी इतिहास के इंट्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों आज देखते हैं दोस्तों उससे आगे। ठीक है, आज हम इतिहास का चैप्टर नंबर 1 मानव सभ्यता अर्थात पाषाण काल, उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इतिहास में फर्स्ट चैप्टर पाषाण काल के बारे में। ठीक है, प्यार से समझेंगे सारी बात दोस्तों। थ्योरी कवर करेंगे दोस्तों आज टोटल पाषाण काल की। उसके बाद कल हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में उस पर आधारित एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों, लास्ट ईयर जो भी आए हुए होंगे ऑल एग्जाम्स। ठीक है, अच्छा, आशा है दोस्तों आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने हिस्ट्री का टोटल इंट्रोडक्शन बताया, कैसे कैसे चल के कैसे कैसे आगे चलकर हम कवर करेंगे पूरे इतिहास को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इतिहास एक क्लास हो चुकी है, आज क्लास नंबर 2 है दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों इतिहास को जानने के लिए कि जो हमारी पृथ्वी है उसके बारे में थोड़ी सी बात समझें कि कैसे हम मानव जीवन का विकास हुआ, कैसे कैसे कहानी आगे चली, जिससे हम उसे इतिहास को समझने में हमारी जो बुद्धि है उसकी समझ विकसित हो दोस्तों। देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा क्रोन टाइम स्केल। देखिएगा, क्रोन टाइम स्केल दोस्तों, इसका समझाने का उद्देश्य है कि अच्छे तरीका से तुम लोग समझ सकें कि आगे चल के कहानी कैसे कैसे मानव का विकास हुआ, कैसे क्या रहो। ठीक है, सारी कहानी कैसे कैसे उनने अपना जीवन व्यतीत करो। ठीक है, इस बात को सबसे पहले हम समझेंगे। क्रोन टाइम स्केल इसे दोस्तों 2 पार्ट में विभाजित करा होगा। सबसे पहला पार्ट जिसका नाम जानते हैं एजोइक। ठीक है दोस्तों, या फिर इसका दूसरा नाम है दोस्तों प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, पहले समझेंगे दोस्तों, दूसरा देखो फेनेरोजोइक। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट एजोइक या फिर प्रीकैम्ब्रियन, दूसरा पार्ट फेनेरोजोइक। अब समझते हैं दोस्तों ये क्या चीज है। ये वो टाइम है इतिहास का दोस्तों जिसमें पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था। इस टाइम में दोस्तों नो लाइफ, पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था। ये वो टाइम है फेनेरोजोइक जहां पृथ्वी पर जीवन था। यहां क्या है दोस्तों, यहां पृथ्वी पर लाइफ है। ठीक है, जैसे तुम्हें पता हो कि एक सूर्य से एक टुकड़ा टूटे, उससे फिर पृथ्वी का निर्माण हो, बहुत बारिश हो। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी ठंडी होती है। ठीक है, फिर पृथ्वी का निर्माण होता है जो हम आज रूप में देखते हैं दोस्तों। तो उस टाइम को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले एजोइक प्रीकैम्ब्रियन, दूसरा फेनेरोजोइक। ये वो टाइम जहां पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं है। ये वो टाइम है जहां पृथ्वी पर जीवन है। इसमें देखते हैं दोस्तों एजोइक प्रीकैम्ब्रियन में इसके दोस्तों 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों आर्कियन, सेकंड पार्ट दोस्तों कडप्पा दोस्तों, थर्ड पार्ट दोस्तों धारवाड़, और फोर्थ पार्ट दोस्तों विंध्य। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है दोस्तों, चट्टान। क्या है दोस्तों, चट्टान। आर्कियन चट्टान, कडप्पा चट्टान, धारवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान। ये सब चट्टानें कौन से टाइप की चट्टान है? ये सब एजोइक प्रीकैम्ब्रियन। इस टाइम में दोस्तों क्या थी, केवल पृथ्वी पर बर्फ, पूरी पृथ्वी पर बर्फ से गिरी हुई, और दूसरी क्या, चट्टान। ये जो चट्टान है इनमें दोस्तों कोई भी जीवाश्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनमें जीवन ही ना है। आर्कियन, कडप्पा, धारवाड़ और विंध्य, ये 4 प्रकार की चट्टान पाई गई दोस्तों। ठीक है, क्या इनमें जीवन है? नहीं दोस्तों, इतनी बात हम समझे। अब समझते हैं दोस्तों फेनेरोजोइक के बारे में। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों हम फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक को दोस्तों 3 पार्टों में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट दोस्तों पैलियोजोइक,
पैलियोजोइक, सेकंड पार्ट दोस्तों मेसोजोइक, और थर्ड पार्ट दोस्तों सेनोजोइक। सेनोजोइक फर्स्ट पार्ट दोस्तों पैलियोजोइक, सेकंड मेसोजोइक और थर्ड पार्ट सेनोजोइक। ठीक है, ये दोस्तों इनमें छोटे छोटे ये वो टाइम है फेनोजोइक जहां जीवाणु पाए गए, छोटे छोटे कीट पाए गए दोस्तों, या छोटे छोटे जीवाश्म पाए गए हैं। पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। समझे इतनी बात? अब समझते हैं दोस्तों सेनोजोइक के बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों। इतनी बात समझे होंगे दोस्तों, आशा है। अब देखते हैं दोस्तों आगे। जो सेनोजोइक जो टाइम है, सेनोजोइक जो उसका थर्ड पार्ट था, ठीक है, समझ में आई इतनी बात? ठीक है, फेनरोजोइक का। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं दोस्तों। ठीक है, एक पार्ट है दोस्तों इटियरी और दूसरा पार्ट दोस्तों क्वार्टिनरी। क्वार्टिनरी, इटियरी और दूसरा क्वार्टिनरी। इतनी बात समझे दोस्तों। ये जो क्वार्टिनरी टाइम है ना, ये जो टाइम है, यही टाइम जाना जाए पाषाण काल के नाम से। अब तुम समझे होंगे दोस्तों, ये जितनी भी कहानी रही है ना, हम केवल कहां से चर्चा करें? यहां से, क्वार्टिनरी से। उससे पहले जितनी भी कहानी रही है उसके बारे में तुम चर्चा ना करें। क्वार्टिनरी यही वो टाइम है, इसके बारे में चर्चा हो पाषाण काल के बारे में। समझे मेरे दोस्त? मैं तुम्हें जो भी चार्ट बताने की कोशिश करिए, ये बताना चाहिए कि हम क्वार्टिनरी पे कैसे आए दोस्तों। सबसे पहले हमने समझाई तुम्हें क्रोन टाइम। ठीक है, क्रोन टाइम स्केल। इसके दो पार्ट दोस्तों, एजोइक और दूसरा फेनरोजोइक। एजोइक के 4 हिस्सा, आर्कियन, कडप्पा, धारवाड़ और दूसरा विंध्या। उसके बाद दोस्तों हमने समझाया तुम्हें फेनरोजोइक। फेनरोजोइक के 3 पार्ट, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। ये 3 पार्ट दोस्तों। जो सेनोजोइक है उसके 2 पार्ट हैं, इटियरी और दूसरा क्वार्टिनरी। ये क्वार्टिनरी जो टाइम है ना, इसे जाना जाए दोस्तों पाषाण काल के बारे में। अब हम किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? मानव के विकास की चर्चा। मानव ने कैसे कैसे जीवन जिया पाषाण काल में दोस्तों, ये सारी घटना हम तैयार करेंगे क्वार्टिनरी के टाइम में। अच्छा, यहां तक क्या था दोस्तों? यहां तक छोटे छोटे जीवाश्म पाए गए दोस्तों। जो फेनरोजोइक टाइम है उसमें जीवन था दोस्तों, लाइफ थी। ठीक है, और जो तुम्हारा एजोइक टाइम हो उसमें लाइफ नहीं थी दोस्तों। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम क्वार्टिनरी के बारे में। इसका समझाने का उद्देश्य केवल दोस्त यही था कि आप क्वार्टिनरी के बारे में समझें कि हम कहां से पाषाण काल ही क्यों पढ़ रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम मानव के पुख्ता सबूत पाए हमें। ठीक है, यहां तक हम चर्चा करेंगे क्वार्टिनरी के बारे में। अब देखते हैं आगे दोस्तों। पाषाण काल दोस्तों। पाषाण काल। पाषाण काल को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसा आप जानते हो। नंबर 1 पुरापाषाण काल। नंबर 2 मध्य पाषाण काल। और नंबर 3 दोस्तों नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये दोस्तों पाषाण काल के 3 हिस्सा हैं। अब इनके बारे में दोस्तों बारी बारी से हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग रहेगी दोस्तों पुरापाषाण काल। समझते हैं दोस्तों। अच्छा, ये बात तो आप लोग समझे दोस्तों। ठीक है, जो हमने क्रोन टाइम स्केल समझाई, वहां से तुम्हें यह पता पड़ी कि पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी जो है किससे ढकी हुई है? बर्फ।
पूरी पृथ्वी पर बर्फ जमी हुई है दोस्तों। जब बर्फ है और क्या है, चट्टान। ठीक है, इतनी बात तुम समझे। अब ये पुरापाषाण काल जो टाइम है दोस्तों, क्या जमी हुई है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ और कुछ चट्टान उपस्थित हैं दोस्तों। ठीक है, अब समझते हैं इसके बारे में, इसका समय समझते हैं दोस्तों। 3 लाख BC से 10,000 BC तक के टाइम को बोले दोस्तों क्या, पुरापाषाण काल। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों इसमें पॉइंट। ये क्या है दोस्त, हिमयुग, मतलब कि यहां क्या है, आइस एरा। ये मतलब कि कौन सा टाइम है जहां पूरी पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। ठीक है, क्या, आइस एरा। ठीक है, अच्छा जब दोस्तों पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम रही है, ठीक है, तो क्या तुम महसूस कर रहे हो खेती हो जाएगी वहां, क्या गेहूं बोब जाएंगे बर्फ में, कभी ना बोब सकें गेहूं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भाई आदमी है, पेट तो भरना पड़ेगा, क्या करेगा आदमी ऐसी कंडीशन में, क्या करेगा वो, शिकार करेगा। ठीक है, शिकारी बनेगा। तो क्या करना उसने, आदमी ने क्या करना शुरू करो, शिकार। तो आदमी की प्रवृत्ति कैसी दोस्तों, शिकारी। आदमी हाँ शिकारी है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जब ना तो तुम्हें वहां देखने को बर्फ ही बर्फ है चारों ओर, केवल चट्टान है, ठीक है, तो क्या घर मिल जाएगा रहने को, रहने की व्यवस्था क्या करनी पड़ेगी, किसी गुफा में जो चट्टान है उनके नीचे हंगोतर बनाई जाएगी, उसी में फिर रहने की व्यवस्था करी जाएगी। ठीक है, तो आदमी इस टाइम कहाँ रह दोस्तों, गुफा में। किसी के रह गुफा में, समझे होंगे तुम। भाई जब चारों ओर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, क्या आदमी खेती कर लेगा, खेती ना कर सके, भाई कंडीशन ही नहीं ना ऐसे क्या खेती कर सके। ठीक है, जब कंडीशन नहीं तो आदमी क्या करेगा, शिकार करेगा। तो आदमी क्या हो, शिकारी हो, और कहाँ रह दोस्त, गुफा में। इतनी बात तुम समझे। ठीक है, एक गुफा दोस्तों पता होगी तुम्हें चर्चा में, क्या, केजियन। गुफा का नाम क्या है, केजियन। कहाँ से साक्ष्य मिले दोस्तों, चीन। केजियन गुफा के साक्ष्य कहाँ से मिले, चीन थे। इतनी बात तुम समझे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। शिकारी होगा गुफा में। ठीक है, आगे चल के दोस्त आग की खोज हुई। किसकी आग खोज हुई, आग की खोज। ठीक है, पुरापाषाण काल के दौरान ही आग की खोज हुई। ठीक है, आग की खोज किससे, दो पत्थर, जैसे पत्थर के टकराने से जो चिंगारी पैदा हो उससे हो गई आग की खोज। उस पत्थर का नाम क्या हो दोस्त, ठीक है, उस पत्थर का नाम है दोस्तों चकमक पत्थर। कौन सा पत्थर मेरे दोस्त, चकमक पत्थर। समझे इतनी बात, आग की खोज हो गई। ठीक है, अब तो मांस भी पका हुआ खाने लग गए वो। ठीक है, शिकारी है, गुफा में रह गया दोस्तों, और आग की खोज हो गई। अच्छा अब तुम ये सोचो, जब शिकारी आदमी है, ठीक है, शिकार कर रहा है, तो भाई कुछ ना कुछ तो औजार रहे होंगे ना। तो औजार कैसे है दोस्तों, बड़े बड़े पत्थरों के, बड़े बड़े पत्थरों के औजार, बड़े बड़े पत्थरों के औजार। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा जो बड़े बड़े पत्थरों के औजार है, कौन से पत्थर है दोस्त जिनको प्रयोग करे वो, देखो जैसे एक पत्थर है क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट पत्थर के औजार रहे। दूसरे चार्ट, सुनी होगी दोस्त तुमने, चार्ट पत्थर। और एक पत्थर सुने होंगे दोस्त तुमने, जास्पर। ये पत्थर है जिनके वो औजार बना हुए, बड़े बड़े पत्थरों का औजार है। अच्छा दूसरी बात ये सोचो, पुरापाषाण काल के दौरान क्या छोटे छोटे जीवाणु पाए जाए, छोटे छोटे जीव पाए जाए ना मेरे दोस्त, बड़े बड़े जीव पाए जाए। ठीक है, उस टाइम पशु कैसे पाए जाए, बड़े बड़े जीव, बड़े बड़े जीव पाए जाए दोस्त, छोटी जीव ना पाए जाए, बड़े बड़े पाए जाए। ठीक है, इतनी बात समझे होंगे। 3 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक के टाइम को पुरापाषाण काल बोले दोस्त। ये कौन सा टाइम है जहां केवल पूरी धरती पर बर्फ ही बर्फ जम रही है, हिमयुग, आइस एरा के नाम से जाना जाए इसे। दूसरा, आदमी कैसा हो, हाँ शिकारी, भाई शिकार करने की प्रवृत्ति है। ठीक है, क्योंकि खेती कर ना सके। दूसरी बात, आदमी रह कहाँ, कोई घर तो बना ना, महल तो है ना कहीं, गुफा में रह, तो गुफा में रह रहा हो दोस्त। एक गुफा का नाम है केजियन। ठीक है, क्वेश्चन बन जाए पेपर में कि केजियन गुफा कहाँ पाएगी, चीन में। आगे देखेंगे आग की खोज, आग की खोज हुई पुरापाषाण काल में। अच्छा उस पत्थर का नाम बताओ जिससे आग की खोज हुई। तो मेरे दोस्त पत्थर का नाम है चकमक
पत्थर। समझे मेरे दोस्त। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बड़े बड़े पत्थरों के औजार। भाई तुम ये मतलब एक विशाल जानवर है, उसे मारने के लिए क्या छोटा सा पत्थर काम कर दोगे? इतना छोटा सा भाई, बड़ा पत्थर होगा कोई, बड़े पत्थर मारेंगे तभी तो उसको शिकार हो पाएगा। ठीक है, तो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग। अच्छा, जो औजार बनाए जाए, ठीक है, कैसे पत्थर हो गए वो? क्वार्टजाइट पत्थर, चर्ड पत्थर और जास्पर पत्थर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझे होंगे दोस्त इतनी बात। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे मेरे दोस्त आगे। जो हमने प्रश्न काल के बारे में दोस्त चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, अब हम समझेंगे प्रश्न काल में कौन कौन से औजार का प्रयोग कर रहे हैं दोस्त, और कौन कौन से तुम्हारे को वो चीज देखने को मिली है, घाटियां। प्रश्न काल के औजार, ठीक है, कुछ औजारों के नाम जानेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से औजार रहे, ठीक है, जैसे समझो दोस्त। ठीक है, एक औजार का नाम है दोस्त हैंड एक्स, हैंड एक्स। एक औजार है दोस्त क्लीवर, क्लीवर। एक औजार है मेरे दोस्त यूनिफेशियल, यूनिफेशियल। एक औजार है मेरे दोस्तों बाई फेशियल। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात इतनी दोस्त। एक औजार है मेरे दोस्तों बोरर, ठीक है। एक औजार देखने को मिला है ब्यूरिन, और एक औजार देखने को मिला है दोस्तों ब्लेड। ये प्रमुख औजार है तुम्हारे प्रापाषाण काल के, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात समझे, ये क्वेश्चन दोस्तों एनडीए की परीक्षा में पूछा हुआ है दोस्तों। क्या प्रापाषाण काल के दौरान एक औजार का नाम दिया हो, तो कौन सा औजार उसमें? क्लीवर, ठीक है। प्रापाषाण काल के दौरान किस औजार का प्रयोग करे? क्लीवर, ठीक है। एक दोस्तों ये भी ब्लेड, एक क्लीवर और एक ब्लेड, ठीक है। ये पत्थर के औजार है, ठीक है। हैंड एक्स जो हाथ में एक कुल्हाड़ी सी होगी, ठीक, पत्थर की, ऐसे एक क्लीवर जिसकी समझाने के तौर पर दोस्तों, जैसे एक ऐसा पत्थर जो एक हाथ तक पकड़ो जावे, जिसकी दो सिरा हो कट रही हो आपस में, जिसकी एक सिरा हो, यूनिफेशियल, इस प्रकार के औजार हो गए, ठीक है। एक बार अगर तुम सर्च करना चाहो तो दोस्त गूगल पर सर्च कर लियो, ठीक है, इनकी इमेज के बारे में कैसे हो गए ये, ठीक है। औजार ध्यान रखेंगे, हैंड एक्स, क्लीवर, यूनिफेशियल, बाईफेशियल, बोरर, ब्यूरिन, ब्लेड। समझे मेरे दोस्त? कोई आपत्ति ना यहाँ तक? ठीक है, आगे चलें। ये रहे तुम्हारे इसके प्रमुख औजार। अच्छा, अब दोस्त हम देखेंगे नेक्स्ट प्रमुख घाटियां। प्रमुख घाटियां, कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र देखने को मिले प्रापाषाण काल में? सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम सोहन घाटी, सोहन घाटी। ये सोहन घाटी देखने को मिली मेरे दोस्तों कहाँ जगह? वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में, सोहन घाटी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें देखने को मिली बेलन घाटी, बेलन घाटी कहाँ है दोस्तों? यूपी में। दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों पूछे हुए हैं, ठीक है। ये पेट की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बेलन घाटी कहाँ है? यूपी में। इतनी बात समझे दोस्त, ठीक है, आगे देखेंगे, ठीक है। एक क्षेत्र देखने को मिला दोस्तों आदमगढ़, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है दोस्तों? एमपी में, आदमगढ़ एमपी में। और एक देखने को मिला दोस्तों भीमबेटका, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है दोस्तों? एमपी में। इतनी बात समझे दोस्तों। एक जगह और देखने को मिली दोस्तों, यहां देखेंगे हम, जो देखने को मिली है दोस्तों काबरा पहाड़ी, काबरा पहाड़ी। ये कहां मिली है दोस्तों देखने को? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। समझे मेरे दोस्त इतनी बात। ये मुख्य इनकी साइट रही है प्रमुख घाटियां जो देखने को मिली प्रापाषाण काल में। दोस्तों पहले तो हमने प्रापाषाण काल के बारे में जानो, ठीक है, कि क्या हो प्रापाषाण काल, फिर उसके औजार जाने, ठीक है। जो मोस्ट औजार हैं दोस्त बताए मैंने तुम्हें, क्लीवर और ब्लेड। इतनी बात समझे। उसके बाद हमने चर्चा करी प्रमुख घाटियों पर। सोहन घाटी कहाँ देखने को मिली? पाकिस्तान। बेलन घाटी यूपी में, ठीक है। भीमबेटका एमपी, आदमगढ़ एमपी और काबरा पहाड़ी छत्तीसगढ़। एक और देखने को मिला है दोस्तों जगह पल्लवरम, पल्लवरम कहाँ मेरे दोस्त? ये तमिलनाडु में, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे, ये जगह देखने को मिली प्रापाषाण काल में।
दोस्तों इसी के साथ हमारा जो प्रश्न काल है, जो प्रश्न काल है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है, आशा है अच्छी तरीका से आप प्रश्न काल को दोस्तों समझे होंगे। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने की। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों, आगे देखेंगे। अब देखते हैं मेरे दोस्तों सेकंड पार्ट, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल दोस्तों, इसी है और किस नाम से जाना जाए दोस्तों? लघु पाषाण काल। अच्छा, और एक नाम क्या है दोस्तों इसको? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ काल, ये इसके नाम है दोस्तों। ठीक है, टाइम समझ लें इसको। टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक की टाइम में बोले मध्य पाषाण काल। अच्छे से समझेंगे दोस्तों। 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक के टाइम को बोले मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथ काल, तीनों इसी के नाम है। ठीक है, अच्छा अब तुम्हें यह पता हो दोस्तों कि जो पुरापाषाण काल जो टाइम है, जो पुरापाषाण काल को जो टाइम हो, उसमें पूरी धरती पे क्या जम रही है? बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। इस टाइम में क्या हो गया दोस्तों? जो बर्फ है ना वो पिघले हैं, बर्फ का पिघलना शुरू हो जाए। अच्छा, इसमें क्या होगा? क्लाइमेट चेंज, वातावरण में परिवर्तन आने शुरू हो जाए, ये वो टाइम है मध्य पाषाण काल। इसमें क्या हो गया दोस्तों? क्लाइमेट चेंज, जो वातावरण है उसमें परिवर्तन आने लग जाएंगे दोस्तों। जब वातावरण में परिवर्तन आएंगे तो इस टाइम में किस नाम से जाना जाएगा? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन फेज। कौन सा टाइम रहा दोस्तों? ये ट्रांजिशन फेज। कोई दिक्कत दोस्तों? क्लाइमेट चेंज या फिर ट्रांजिशन फेज। इस टाइम में जो बर्फ ही वो पिघलनी शुरू होगी। ठीक है, जब दोस्तों वातावरण में परिवर्तन होंगे, ठीक है, तो तब क्या होगा भाई? जो जीव जंतु हैं, ठीक है, उन्हें वातावरण के अनुसार ढलना पड़ेगा दोस्तों। जो वातावरण के अनुसार ढल जाएगा, ठीक है, वो जीवित रह पाएगा दोस्तों, और जो वातावरण के अनुसार ना ढलेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इतनी बात समझे तुम? ठीक है, वातावरण के अनुसार जो जीव हैं उन्हें उनके वातावरण के अनुसार ढलना पड़ेगा, तब वो सर्वाइव करेंगे दोस्तों, अन्यथा वो मारे जाएंगे। जैसे तुमने जिराफ के बारे में सुनी होगी दोस्तों कि जिराफ की गर्दन लंबी हैगी, क्योंकि उस टाइम धरती पर घास वगैरह ना थी। तो भाई क्लाइमेट चेंज हुआ, उसके अनुसार उसे जरूरत पड़ी, नार लंबी हुई। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों परिस्थिति के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा दोस्तों, समझेंगे अब? ठीक है, इसमें जो दोस्तों जब क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है, तो नए नए जो जीव पैदा हुए, नई नई वनस्पति पैदा हुई दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, नए नए फ्लोरा एंड और फौना, नए नए फ्लोरा और फौना, जीव जंतु और वनस्पतियां नए नए पैदा हुई। इतनी बात समझे? कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, इस टाइम में और क्या हुआ? इस टाइम में दोस्तों जो कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र जहां पशुपालन के साक्ष्य पाए गए, कहीं कहीं, जैसे तुमने देखे ना कुछ क्षेत्र, जैसे एक टाइम चल रहा हो, ठीक है, जैसे अब देखिए जैसे हमारा देश है भारत है, ठीक है, ऐसी और भी कंट्री हैं। कुछ कंट्री तुमने देखे होंगे, कुछ देश थोड़े से आगे हों, मतलब कि तकनीकी में आ गए। तो ऐसी कुछ जगह ऐसी पाई गई इस टाइम में दोस्त, जो समय से थोड़ी सी आगे रही, ठीक है, और परिस्थिति के अनुसार। तो कहीं कहीं दोस्तों पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिले, पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिले दोस्तों। इतनी बात समझे? ठीक है, इस टाइम में और क्या रहा दोस्तों? माइक्रोलिथ को अर्थ होगा दोस्तों छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग। तो इसमें क्या करने लगे हम? छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग, छोटे छोटे पत्थरों का
प्रयोग। इस टाइम में छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किए जाने लगा। ठीक है, इतनी बात भी समझे। ठीक है, और देखें दोस्त आगे, चलो यहाँ देखेंगे। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी का निर्माण किस टाइम में हुआ? मध्य पाषाण काल में। भी समझाएंगे दोस्त इसे। मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी को जो निर्माण हुआ वो किस में हो? मध्य पाषाण काल में। भाई मिसाइल टेक्नोलॉजी तो मतलब है, मिसाइल टेक्नोलॉजी से तात्पर्य ये है कि जैसे कोई भी औजार उसे जो फेंक के चलाया जावे। क्या दोस्त मेरे? फेंक के चलाया जावे। जैसे भाला, भाला फेंक कर चलाया जाए, जैसे तीर कमान। ठीक है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को सबसे पहले प्रयोग होने लगा मध्य पाषाण काल में। समझे इतनी बात? कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, एक बार दोबारा देखें। मध्य पाषाण काल बोलो, चल लघु पाषाण काल बोलो, चाहे बोलो माइक्रोलिथ काल। टाइम बता दियो दोस्त, 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक के टाइम को। ठीक है, उसके बाद ये वो टाइम है जहाँ वातावरण में परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज दोस्तों। ऐसा क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन फेज, जहाँ परिवर्तन है रहे दोस्त। दूसरा, नए नए फ्लोरा और फोना, नए नए पेड़ पौधे जन्मे और जीव जंतु। उसके बाद दोस्तों कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र जहाँ पशुपालन के भी साक्ष्य पाए गए और छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लग गए इस टाइम में दोस्तों। और यहाँ क्या देखने को मिली? मिसाइल टेक्नोलॉजी। किसी को कोई आफत दोस्तों? ठीक है, आगे देखें। बढ़िया, थोड़ी सी यार दोस्त नर्वसनेस रहती है, अभी स्टार्टिंग है। आगे देखते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल के नेक्स्ट नवपाषाण काल दोस्तों। नव पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये दोस्तों वो टाइम है 4000 BC से 2500 BC तक के टाइम है। किस नाम से जाना जावे दोस्तों? नवपाषाण काल के नाम से दोस्तों। अब इसके बारे में समझें, अब क्या कहानी रही है नवपाषाण काल की। देखो दोस्तों, जैसे तुम्हें पता हो दोस्तों, ठीक है भाई, सबसे पहले बर्फ जम रही प्रापाषाण काल में। ठीक है, फिर बर्फ तुम्हारी पिघलने लगी कब? मध्य पाषाण काल में। अब दोस्त ऐसी स्थिति पैदा है गई इस धरती पे जहाँ खेती हो सके। ठीक है भाई, पहले तो बर्फ पिघल रही, बर्फ ही। ठीक है, तो कहाँ तक खेती होती? और उसके बाद बर्फ पिघली, उसके बाद कैसी स्थिति पैदा है गई? खेती करने योग्य। तो यहाँ क्या देखने को मिली नवपाषाण काल में? कृषि। ये रटने वाली बात ना दोस्त, केवल फैक्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या मेरे दोस्त यहाँ क्या देखने को मिल गई? कृषि। सबसे पहला बिंदु यहाँ कृषि। कृषि के साक्ष्य मेरे कहाँ तक? नवपाषाण काल तक। जब मेरे दोस्त कृषि के साक्ष्य हुए, ठीक है, तो अब जब कृषि होगी तो भाई उनके चारे वगैरह भी होंगे। ठीक है, तो यहां देखने को क्या मिली? पशु पालन के साक्ष्य। ठीक है, किसके साक्ष्य मिले? पशु पालन के साक्ष्य। ठीक है भाई, सबसे पहले जो पशु पालो आदमी ने, उस पशु का नाम क्या? कुत्ता। जो कि इसके साक्ष्य कहाँ तक मिलने लग गए? मध्य पाषाण काल ते ही, क्योंकि उस टाइम आदमी क्या हो? शिकारी। उस टाइम शिकारी हो। अच्छा तुम ये सोचो कि कुत्ता ही क्यों पालो? भाई कुत्ता पालने कुछ तो कारण रहोगे दोस्त। तुम जाने जैसे शिकारी वगैरह जो करें ये लोग, तो सुक्का जो कुत्ता होगा उसकी सूंघने की क्षमता हो, सूंघने की क्षमता हो ना, वो सूंघ के बता दे कि हाँ शिकार है। ठीक है, तो उसी के आधार पर सबसे पहले ये पाला उन्होंने, क्या? कुत्ता। भाई आदमी सही तो पशु पालेगा जिससे उसकी सहायता होगी, तो कुत्ता तो उसकी क्या हुई? शिकार करने में मदद। समझे इतनी बात? अच्छा अब ये बताओ, अब कृषि है, गेहूं हुए। ठीक है, अच्छा क्या कुत्ता तुम ले आएगा? उसे गेहूं है ना ला पाएगा। ठीक है भाई, बुग्गी बना दी उसने, क्या बुग्गी में ले पाएगा कृषि में? गेहूं ने, गेहूं चावल जौ, ठीक है, ना ला सके तो ऐसी स्थिति में क्या पाले होंगे? जैसे बैल, सांड, ठीक है, ऐसे इत्यादि प्रकार के जानवर पाले गए होंगे दोस्तों। तो पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिले। ठीक है, कहाँ तक? नवपाषाण काल। समझे इतनी बात? ठीक है, दूसरी बात देखेंगे दोस्तों, और क्या देखने को मिला है? ठीक है, और दोस्तों यहाँ क्या हुआ? पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार। भाई जब पहिए, भाई तुम्हें पता है कि आविष्कार क्या हुआ? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। भाई जब कृषि हैगी उसे सिर पर ढोएगा वो। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो साधन करेगा ना जिससे वो कहीं पहुंचा सके वो अनाज है। तो ऐसी कंडीशन में उसने किसकी आविष्कार हुआ? पहिए को। जब पहिए को आविष्कार होगा तो पहिए गाड़ी भी बन गई होगी, जिसपे वो आसानी से बोरी धर के
अपनी निकल जाएगा। ठीक, इतनी बात समझे। ठीक है, पहिए का आविष्कार, कृषि देखने को मिली, पशुपालन के साक्ष्य मिले, पहिए का आविष्कार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्थायी आवास, स्थायी आवास। अच्छा, अब नवपाषाण काल तक पहले क्या हो भाई, आदमी शिकार के चक्कर में इधर उधर घूमे हो, जहाँ गुफा मिले वहाँ सो जाओ, जाकर वहाँ पड़ जाओ। ठीक है भाई, उसे तो केवल पेट भरना हो ना, पेट भरने के लिए इधर उधर भटक तो डोलो, क्योंकि उसे शिकार करना हो। ठीक है, लेकिन जब कृषि हैगी तो भाई वहाँ ना पड़ेगा, जब खेत में गेहूँ बो दिए, ठीक है, चले जाओगे तुम कई बार भाई, जब तक गेहूँ कटेंगे ना, जब तक ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो ध्यान रखने के लिए भाई कृषि, जब कृषि करोगे तो स्थायी आवास देखने को मिलेगा। कृषि के कारण ही पशुपालन हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे कि पहिए की गाड़ी बनी, भाई जो अनाज वगैरह उसे आसानी से ले जा सके। ठीक है, स्थायी आवास मतलब कि स्थायी घर बन गया उसको। ठीक है, अच्छा अब सोचो आगे दोस्त, ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ दोस्त। भाई क्या सबसे पहले शहर बन सके? शहर तो कभी ना बनेगा भाई, सबसे पहले तो ग्रामीण बना होगा ना, ग्रामीण सभ्यता। तो स्थायी आवास है वो, फिर 2-4 लोग रहने लग गए आसपास, तो क्या किसका नाम होगा? ग्रामीण सभ्यता। तो ग्रामीण सभ्यता का विकास किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता का विकास कौन से टाइम में हुआ? नवपाषाण काल में। समझे मेरे दोस्त? आगे चलें, देखिएगा, इतनी बात समझे। और क्या देखने को मिला दोस्त? यहाँ एक यहाँ खोज पाएगी दोस्त, किसकी? तांबे की खोज, एक तांबे धातु की खोज हुई। ठीक है, इतनी बात समझे होंगे। कृषि, पशुपालन, पहियों का आविष्कार, स्थायी आवास, ग्रामीण सभ्यता और तांबे की खोज, ये सारी चीज देखने को मिली नवपाषाण काल में। अब इसके बारे में समझाएंगे नवपाषाण काल के औजार कौन कौन से रहे। ठीक है, और इनके प्रमुख स्थान, प्रमुख कौन कौन सी घाटियां पाई गई, मेजर साइट्स, आगे देखेंगे दोस्त। अच्छा, मध्यपाषाण काल के जो मुख्य औजार है वो क्या है? भाला और तीर धनुष। ठीक है, जो कि तुम्हें नवपाषाण काल में भी पाए गए। देखें दोस्त आगे, प्रमुख औजार, कौन कौन से प्रमुख औजार पाए गए दोस्तों? कुल्हाड़ी पाई गई दोस्तों। ठीक है, कुल्हाड़ी पाई गई, भाला पाएगा, भाला, तीर कमान पाएगा दोस्तों, तीर कमान। ठीक है, लेकिन तीर कमान का प्रयोग आदमी मध्यपाषाण काल में भी करने लग गए दोस्त। उसे बोले जाओ भाला और तीर कमान के प्रयोग को मिसाइल टेक्नोलॉजी, इन दोनों का प्रयोग भी कहाँ करने लगा आदमी? मध्यपाषाण काल में। समझे? चले आ गए, कोई दिक्कत है तक? ठीक है, और किसको प्रयोग करने लगा? खुरपी। भाई आवश्यकता है ना भाई, जब खेती करा खुरपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, खुरपी की, छेनी, क्या? छेनी, खुरपी, छेनी, हथौड़ा, कुदाल, मतलब कसला बोलते हैं। ठीक है, कुदाल। ठीक है, ये सब इसके क्या है? मुख्य औजार। किसके दौरान? नवपाषाण काल के दौरान। भाई तुम ही समझो ना भाई, जब खेती वगैरह कर रहे हो, घर बन गया उसको, तो क्या होगा भाई? इनकी जरूरत पड़ेगी भाई, कुल्हाड़ी चाहिएगी। ठीक है, भाला और तीर कमान का प्रयोग शिकार के लिए दोस्तों। ठीक है, खुरपी चाहिएगी, छेनी का प्रयोग भी चाहिएगा दोस्त, और हथौड़ा भी चाहिएगा, और तुम्हारी कुदाल भी चाहिएगा। समझे इतनी बात? ये रहे नवपाषाण काल के औजार। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक? नहीं, आगे देखें। नवपाषाण काल की प्रमुख घाटियां, जो प्रमुख मेजर साइट्स रही हैं, स्थान, समझे? देखो, चलो वैसे लिखते हैं। सबसे पहले एक जगह देखने को मिली मेहरगढ़। कहाँ? मेहरगढ़, जो कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान। यहाँ तक किस चीज़ के बारे में जानकारी मिली है? कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य। कोई दिक्कत ना दोस्तों? ठीक है, अच्छा सबसे पहले कृषि किस चीज़ करेगी दोस्तों? गेहूँ व जौ के बारे में। इसके साक्ष्य मिलेंगे गेहूँ व
जौ के। कोई आप दोस्तों? अच्छा, मेहरगढ़ है दोस्तों, एक नाम से जाना जाए, ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट, रोटी की टोकरी, रोटी की टोकरी, ब्रेड बास्केट। यहाँ बहुत ज़्यादा गेहूं और जौ की फसलों में दोस्त, तो किस नाम से जाना जाना? ब्रेड बास्केट या फिर रोटी की टोकरी। किसको? मेहरगढ़ को। समझिए इतनी बात? ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कोलडीवा, कोलडीवा, कोलडीवा के साक्ष्य देखने को मिले दोस्तों कहाँ से? कोलडीवा, कोलडीवा से देखने को मिले दोस्तों चावल के साक्ष्य। ये कहाँ है? यूपी में। कोलडीवा कहाँ है? यूपी में। देखने को किसके साक्ष्य मिले? चावल के। इतनी बात समझे दोस्तों? ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज लेते हैं, प्रयागराज, प्रयागराज से किसके साक्ष्य मिले दोस्तों? मृदभांड, मृद, इसे समझे एक बार, ध्यान रहे लिखने की। मृदभांड दोस्तों नवपाषाण काल में मृदभांड की भी, मृदभांड बनाने भी, मतलब मृदभांड का मतलब है बर्तन, बर्तन बनाने भी स्टार्ट हुए। कहने को मतलब दोस्त जब गेहूं हो गए, ठीक है, जब अनाज आएगा तो सब भरेंगे किसी में न किसी में, भाई रखने के लिए कुछ तो चाहिए, तो किस चीज़ बनाने को निर्माण कर दिया? मृदभांड, बर्तन बनाने लगे कोई, ठीक है, जैसे कि हम ना घड़ टाइप में, ऐसे हड़िया वगैरह, जिसमें कि वो गेहूं वगैरह भर सकें, बड़े बड़े मृदभांड। इतनी बात समझे? मृदभांड पता पड़ गई तुम्हें? ठीक है। एक जगह देखने को मिला है दोस्तों बुर्ज होम। कौन सी दोस्त? बुर्ज होम। ये जगह कहाँ देखने को मिली है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। इससे साक्ष्य मिले हैं दोस्तों गर्तावास के, गर्तावास, गर्तावास के, ठीक है, मतलब कि जो मानव है, ठीक है, वो बचाव, जो शिकार वगैरह हैं, जो शिकारी जानवर हैं, उनसे बचने के लिए क्या करे वो? एक गड्ढा बनाकर उस पर रहना शुरू कर दे, तो उसे बोलेंगे गर्तावास। कहाँ तक साक्ष्य मिले? बुर्ज होम तक, ठीक है। अच्छा, और क्या दोस्तों यहाँ एक ये चीज़ दिखाई गई, जो कुत्ता होता है दोस्त, कुत्ता, कुत्ता प्लस आदमी, कुत्ता और आदमी दोनों एक साथ दफनाए गए, दोनों एक साथ दफनाए, ठीक है। ये देखने को मिले कहाँ तक? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर तक। इतनी बात समझे दोस्तों? एक जगह दोस्तों क्या, एक दोस्त गए दोस्तों चिरांद, क्या? चिरांद। ये देखने को मिली कहाँ तक? बिहार से। इससे क्या मिले? हड्डियों के साक्ष्य, हड्डी के साक्ष्य। समझे इतनी बात? क्या देखने को मिले यहाँ तक? हड्डी के साक्ष्य। कहाँ तक? चिरांद तक। समझे इतनी बात? ठीक है। मैंने तुम्हें बताई तुम्हारे को पहले भी है, जो भीमबेटका गुफा है, भीमबेटका क्या है? गुफा। कहाँ है दोस्तों? ये एमपी में। यहाँ तक किसके साक्ष्य मिले? गुफा चित्रकारी के, गुफा चित्रकारी के। जो आदि मानव है गुफा में जो भी कलाकारी करा है उसके बारे में जानकारी मिली है भीमबेटका तक, गुफा चित्रकारी के बारे में। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, इतनी बात समझे? ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों आगे। रुक ना फिर, ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। हमने चर्चा करी दोस्तों पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है मानव के विकास के बारे में, उसे और समझ लें। ठीक है, मानव के विकास के बारे में, मानव विकास। ठीक है, एक बार ध्यान रखेंगे दोस्तों इससे भी। ठीक है, सबसे पहले पाया जाए दोस्तों मानव के, जो मानव जगत के रूप, बल्कि सबसे पहले मानव की ये अवस्था, जैसे तुमने जो समाज विज्ञान की किताब है उस पर जो चित्र देखे होंगे दोस्तों कि मानव की सबसे पहले स्थिति क्या आई? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद जावा मानव, पीकिंग मानव। ठीक है, ये वाली कंडीशन सारी उसे समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये मानव दोस्तों कहाँ से पाएगा दोस्तों? सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ से पाएगा? दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद दोस्तों जावा मानव, ये कहाँ से देखने को मिला दोस्तों? जावा द्वीप से, उसी के नाम पर नाम है इसको, जावा द्वीप से। उसके बाद दोस्तों पीकिंग मानव। ठीक है,
ये कहाँ से देखने को मिला दोस्तों? चीन से। उसके बाद देखते हैं दोस्तों निएंडरथल। निएंडरथल ये कहाँ से देखने को मिला दोस्तों? निएंडरथल मानव जर्मनी से, जर्मनी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्रोमोगनोव। क्रोमोगनोव ये मानव कहाँ से देखने को मिला दोस्तों? फ्रांस से। कहाँ से मेरे दोस्त? फ्रांस से। और सबसे अंतिम दोस्तों होमो आधुनिक मानव, जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव, जिसे हम किस नाम से जाने दोस्तों? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। कोई दिक्कत दोस्तों? ये रहा तुम्हारा मानव का विकास। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मानव, पिकिंग मानव, निएंडरथल, ठीक है। उसके बाद क्रोमोगनोव और आधुनिक मानव, ठीक है। ऑस्ट्रोपिथेकस मानव की साक्ष्य कहाँ मिले देखने को? दक्षिण अफ्रीका। जावा मानव जावा द्वीप है। पिकिंग चीन से, निएंडरथल जर्मनी से और क्रोमोगनोव फ्रांस से। और आधुनिक मानव के साक्ष्य मिले आधुनिक मानव जो है किस नाम से जाने? होमो सैपियंस। कहाँ से मिले? एशिया से, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, ये रहा तुम्हारे मानव के विकास के बारे में दोस्तों। आगे समझेंगे दोस्त। आगे देखिए, मानव विकास का जो सिद्धांत है, मानव विकास का सिद्धांत, ये किसने दिया दोस्तों? ठीक है, पेपर में दोस्तों क्वेश्चन बन सके कि मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया? मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, किसने? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों मानव विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। इसकी 2 पुस्तकें दोस्तों चार्ल्स डार्विन की, इनकी बुक जो है, ठीक है, बुक, इनकी बुक के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। एक बुक है इनकी दोस्तों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई दोस्तों? 1859 में। एक पुस्तक है दोस्तों इनकी डिसेंट ऑफ मैन। डिसेंट ऑफ मैन ये कब प्रकाशित हुई दोस्तों? 1871 में। ये इनके बारे में 2 बात याद रखेंगे दोस्तों कि मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन, ठीक है। इनकी 2 पुस्तकें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, 1859, और दूसरी पुस्तक है दोस्तों इनकी डिसेंट ऑफ मैन। कब प्रकाशित हुई? 1871 में। आगे समझे? ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस लास्ट होने वाला दोस्त क्लास में, थोड़ी सी बस 2 मिनट क्लास और है, ठीक है। देखो, मानव का पालना, मानव का पालना, मानव का जो पालना किसे कहा जाता है? ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। मानव का पालना बोला जाता है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप भाई, जहाँ मानव पला बड़ा सबसे पहले, ठीक है, जहाँ मानव का विकास हुआ, उसे क्या जाना जाए? अफ्रीका महाद्वीप है। समझे इतनी बात? ठीक। सेकंड पॉइंट दोस्तों, सभ्य मानव का पालना। सभ्य भाई, ये तो खाली मानव, ठीक है, सभ्य मानव का पालना। सभ्य मानव को पालना कहाँ देखने को मिला दोस्तों? कहाँ से पाएगा? ठीक है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, ठीक है। आगे देखें। अच्छा, क्या भारत के बारे में समझे थोड़ी सी बात? अच्छा, भारत में कहाँ पाएगा दोस्तों? भारत में, भारत में मानव सबसे पहले कहाँ देखने को मिला? नर्मदा घाटी में दोस्तों, नर्मदा घाटी। समझे मेरे दोस्त? ये आज की तुम्हारी टोटल क्लास रही, ठीक है, जितनी भी हमने बात समझी। देखो, सबसे पहले हमने चर्चा करी इतिहास के बारे में। इतिहास का पहला चैप्टर क्या? पाषाण काल। पाषाण काल के हमने तुम्हें पॉइंट बताए, समझाए उसमें दोस्त। सबसे पहले समझाओ क्रोन टाइम स्केल, ठीक है। उसके बाद तुम बताइए कहाँ जीवन हो पृथ्वी पर, कौन से टाइम में जीवन रहो, कौन से टाइम में जीवन ना रहो दोस्त।
उसके बाद हमने पढ़ो क्या, पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल में दोस्तों तीनों पार्ट समझाए, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, उसके बाद हमने दोस्तों तुमको समझाया क्या, मानव का विकास, मानव का विकास कैसे कैसे हो। ठीक है, उसके बाद मानव के जो विकास का सिद्धांत वो किसने दिया, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, उसके बारे में बताया। दूसरा जो कुछ फैक्ट, ठीक है, कि मानव के पालने के रूप में किसे जाना जावे, अफ्रीका महाद्वीप है। उसी प्रकार सभ्य मानव का पालना एशिया महाद्वीप, और भारत में मानव कहाँ पाया हुआ दोस्तों, सबसे पहले नर्मदा घाटी। ये हमने सारी बात बताई तुम्हें मानव के बारे में। आशा है दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।